उपेंद्र कुशवाहा पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बयानबाजी कर रहे, लेकिन उन पर 20 फरवरी से पहले कोई एक्शन नहीं होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को कार्यकर्ताओं को चिंतन शिविर के लिए बुलाया है, लेकिन यह चिंतन शिविर जदयू के आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नहीं होगी। जदयू आलाकमान इसी का इंतजार कर रहा है। पार्टी उस मौके की तलाश में है जहां उपेंद्र कुशवाहा पार्टी की नीतियों के खिलाफ काम करते नजर आ जाएं। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद में सदस्य मनोनीत हुए हैं। जो नेता समाज सेवी, पत्रकार, लेखक, चिकित्सक इस कोटे से विधान परिषद का सदस्य होता है, उसे किसी एक पार्टी की सदस्यता लेनी होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू की सदस्यता ली थी। नियम के मुताबिक राज्यपाल की ओर से मनोनीत एमएलसी ने जिस दल की सदस्यता ली है, उस दल के सभी प्रोटोकॉल और व्हीप को मानना होता है, नहीं तो वो दल उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव बिहार विधान परिषद में दे देगा। इसी बात का इंतजार जदयू आलाकमान कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा 19-20 फरवरी को पार्टी के खिलाफ बैठक कर लें और पूरे एविडेंस के साथ जदयू उनकी सदस्यता समाप्त करने की फरियाद बिहार विधान परिषद के सभापति के सामने कर देगा। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जदयू पहली बार यह चाल नहीं चलेगा। इससे पहले भी कई नेता नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। तमाम राजनीतिक पंडित बताते हैं कि इससे पहले सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार मणि, महाचंद्र प्रसाद सिंह, नरेंद्र सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ जदयू ने विधान परिषद में प्रस्ताव देकर उनकी सदस्यता समाप्त करवाई थी। यह घटना उस समय की है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। मांझी के साथ उनके कैबिनेट में यह तमाम नेता मंत्री बने थे, लेकिन जब मांझी ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो यह सभी नेता उनके पक्ष में चले गए। तब नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ बिहार विधान परिषद में प्रस्ताव देकर पार्टी विरोधी गतिविधि का हवाला देकर उनकी सदस्यता समाप्त करा दी थी। और भी राजनीतिक पंडितों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव में यह बहुत बड़ा फर्क शुरू से ही देखा जाता रहा है। नीतीश कुमार अपने दल के विरोधी नेताओं की सदस्यता ऐसे ही समाप्त करते रहे हैं, लेकिन लालू यादव ने कभी भी अपने दल के विरोधी नेताओं की सदस्यता को खत्म नहीं करवाया। उदाहरण के तौर पर जब 2014 में पप्पू यादव आरजेडी से चुनाव जीत चुके थे और उन्होंने राजद के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया था, इसके बावजूद उन्हें 5 साल तक लालू यादव सांसद बनाए रखा। उससे पहले राज्यसभा के सदस्य रहे रामकृपाल यादव ने एमपी रहते भाजपा की सदस्यता ले ली थी, फिर भी लालू यादव ने उनकी सदस्यता समाप्त नहीं कराई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई मौकों पर अपने नेताओं को ऐसे ही दरकिनार करते रहे हैं। इसके पहले शरद यादव से सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लिया गया, फिर उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। जब वह पूरी तरह से बेचैन हो गए तो उन्होंने खुद पार्टी त्याग दी। इसके बाद आरसीपी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। केंद्रीय मंत्री रहते उन्हें राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया। अंत में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा। बाद में आरसीपी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। कमोबेश उपेंद्र कुशवाहा के केस में भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। पार्टी में रहकर भी पार्टी की बात कहता रहूंगा, यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर कहा है कि वो जदयू में हैं और जदयू में ही रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो उनकी अपनी जुबान नहीं है, उनको लोग जो सिखा रहे हैं वही वो बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी में बगावत करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू के आलाकमान को सकते में डाल दिया है। जदयू में अपनी हिस्सेदारी मांगकर एक अलग बहस को छेड़ दिया है।
उन्होंने कहा है कि 90 के दशक में जो हिस्सेदारी नीतीश कुमार को लालू यादव से चाहिए थी, वही हिस्सेदारी उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से चाहिए। बहस फिर आगे बढ़ी तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरफ से पार्टी पर अपनी ताकत दिखाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को खुला पत्र लिख दिया, जिसमें पार्टी को मजबूत बनाने के लिए 19 और 20 फरवरी को पटना में मीटिंग करके चिंतन शिविर के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस चिंतन शिविर में जदयू के कौन कौन नेता शामिल होते हैं और उसके बाद जदयू कौन सी कार्रवाई उन नेताओं पर और उपेंद्र कुशवाहा पर करती है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।